सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु साहब। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। सचमुच में परमेश्वर ने रात भर में हम और आप लोगों को संभाल के रखा। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर ने आज का सुंदर दिन को देखने का अवसर दिया है। इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें, प्रभु यीशु की महिमा करें। हम लोग कई बार है जो परमेश्वर का आज्ञाओं को नहीं मान पाते हैं, और कई बार है जो हम परमेश्वर से शिक्षा की ओर आँख न लगाते हैं और शिक्षा हम परमेश्वर का नहीं प्राप्त करते हैं। कारण हम परमेश्वर का जीवित वचन को नहीं अध्ययन करने के कारण से हम लोग परमेश्वर को नहीं समझ पाते हैं, उसको सही रीति से हम लोग नहीं जान पाते हैं और सही नहीं समझा पाते हैं। अगर आप परमेश्वर का जो जीवित वचन को बताना चाहते हैं किसी भी जगह में, कई जगहों पर आप परमेश्वर का जो जीवित वचन क्या बात बताता है उसी को केवल आपको बताना है कि कहीं अलग से नहीं। आप पहले समझ लीजिए और परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें क्या बात बताना चाहता है और उसका रहस्य क्या है, जो इस जगह पर क्या चीज़ दर्शाया गया, उसका बारे में हम लोग अपने पहले समझ लेते हैं। उसके बाद परमेश्वर के जो वचन सुनने वाले लोग भाई बहन हैं उनके बीच में वह वचन को दर्शाया जाए। जैसा हम परमेश्वर का जो जीवित वचन पर हम पाते हैं, नीति वचन उसका 7 अध्याय वचन संख्या 2, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन सुलेमान क्या बात बताना चाहता है, इस वचन के अंदर में दर्शाया जाता है कि मेरी आज्ञाओं को मान। कौन? परमेश्वर का जीवित वचन को मानना ही परमेश्वर का आज्ञा है। इससे तू जीवित रहेगा कहता है। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है, हम तो यहाँ पर पाए जाते हैं कि जीवित रहेगा। परमेश्वर का जो जीवित वचन यहाँ पर बताता है मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। इस जगह में हम लोग पाए जाते हैं कि परमेश्वर का जो जीवित वचन को मानना ही परमेश्वर का सम्मुख में जीवित रहना। वह आत्मिक रूप के बारे में बताता है, आत्मिक जीवन के बारे में बताता है, यहाँ पर आत्मिक की आंखों के बारे में बताता है। परमेश्वर का जो जीवित वचन हम मानेंगे तब ही आत्मिक जीवन में हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। मेरी शिक्षा को अगर आप परमेश्वर का जो जीवित वचन का शिक्षा प्राप्त किए होंगे तो आप बुरी स्त्रियों पर, बुरी चीज़ों पर, बुरी शिक्षाओं पर आँखों को नहीं लगाओगे। यही बात हम परमेश्वर का जो जीवित वचन शिक्षा में पाए जाते हैं। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिलने पाए। अगर आप पहली परमेश्वर का जो जीवित वचन को समझ लिए हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में परमेश्वर का नाम से, प्रभु यीशु की सामर्थी नाम से अपनी प्रार्थना निवेदन को दे सकते हैं। और आप कोई भी समस्या परमेश्वर आपका जीवन में सॉल्व करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद यीशु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का सेना यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा परमेश्वर, आज के नए दिन में प्रभु जी जितने भी भाई बहन उपस्थित पाए जाते हैं, हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं पिता, कि आज के नए दिन में प्रभु जी जो भी भाई बहन पाए जाते हैं, हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। तेरा प्रभु जी जो भी काम में हाथ लगाएंगे प्रभु जी, उस कामों में प्रभु जी पवित्र हाथों को बढ़ाइए और उस काम में प्रभु आशीषित कीजिए, और उस काम को प्रभु जी पूरा होने में सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। हमारे इस प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब, अगर आप पहली बार हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में